Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 9, High differential equations of first order. Exercise 9.6. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 9.6, Linear differential equation. Type 1. A differential equation of the form dy by dx plus p function of x into y is equal to q is a function of x. इसको 1 कहते हैं. Where p and q are function of x only. भाई p और q किसका function होगा? x होंगे. In order to solve it, integrating factor क्या होगा? e की power integral p into d of x. Multiply equation first with integrating factor. We see left hand side become exact differential equation. Then integrate and get the solution. भाईजान देखें, ये जो फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. भाईजान इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. भाईजान इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए जी. तो 1 नहीं होगा तो पहले 1 बनाएंगे. एग्जाम्पल 23, वी हैव एक्स मनफी 1 का क्यूब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इंटू एक्स मनफी 1 का स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल एक्स प्लस 1. भाई सबसे एक्स मनफी 1 के क्यूब से डिवाइड करें. वी हैव 1. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर इंटीग्रल 4 ओवर x माइनस 1. e की पावर 4 बाहर ln x माइनस 1. e की पावर ln x माइनस 1 की पावर 4, तो x मनफी 1 की पावर 4 आ जाएगा. भाई ये याद रखिए, e ln कैंसिल हो जाता है जी. ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला. इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर. भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर. वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. भाई ये जो आंसर निकला ये x में निकला है. इसके साथ y लगा के d लगा दो जी. इसके साथ y लगा के क्या लगा दो जी. अगर x में निकला तो y लगा के d लगा दें और राइट पे बाकायदा ज़रब दें. आफ्टर कैंसलेशन वी गेट x प्लस 1 x माइनस 1 dx. नाउ इंटीग्रल डी कैंसिल. ये क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स एन प्लस सम कॉन्स्टेंट. भाई ये इंटीग्रल डी कैंसिल. y आगे x मनफी 1 की 4 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट. भाई इंटीग्रल डी आपस में कैंसिल हो जाते हैं. इंटीग्रल डी आपस में क्या होता है? सिंपल फंक्शन ऑफ एक्स आंसर है. टाइप 2 नो उल्ट है जी. ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म आगे है. अब है डी एक्स ओवर डी वाई. पहले था डी वाई बाई डी एक्स, अब है डी एक्स ओवर डी वाई. ये पी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई इंटू क्यू इज इक्वल इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू इन इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई. इसको 1 कह दें जी. देखिएगा, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई ओनली. In order to solve, integrating factor क्या होगा? e की पावर इंटीग्रल p इज अ फंक्शन ऑफ y इंटू डी वाई. भाई जो भी आंसर निकलेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर. वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. देन इंटीग्रेट एंड गेट द सॉल्यूशन. भाई वी हैव x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई. तो आप डी एक्स ओवर डी वाई बना लो. भाई डी एक्स ओवर डी वाई एक्स प्लस 2y क्यूब ओवर वाई जी. अलग डिवाइड करके वी हैव डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल एक्स ओवर वाई प्लस 2y. इसको इधर ले आएंगे तो डी एक्स ओवर डी वाई माइनस 1 ओवर वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई. इसको 1 कह दें. भाई नहीं, इधर एक्स है तो इधर एक्स होगा. भाई इधर एक्स होता है इधर एक्स होगा. इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जी. इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e की पावर इंटीग्रल माइनस 1 ओवर वाई इंटू डी वाई. 1 ओवर वाई का लॉग ऑफ वाई. ये जो कोफिशिएंट है एज ए पावर 1 जगह. ई एल एन कैंसिल वाई माइनस 1 ओवर वाई. फिर फिक्रा लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर. वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. भाई जन आपके पास आंसर वाई में निकला, इसके साथ एक्स लगा के डी लगा दें और राइट पे बाकायदा ज़रब दे दें. भाई ज़रब देने के बाद वी गेट दिस. नाउ इंटीग्रल डी कैंसिल एक्स ओवर वाई. इसका वाई स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट. तो वी हैव x इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स वाई इंटू वाई स्केयर प्लस सी. ये आपका आंसर है जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एग्जाम्पल 25, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को भैया सॉल्व करना है. वी हैव डी आर बाई डी थीटा प्लस टेन थीटा इंटू आर इज इक्वल टू कॉस थीटे का होल स्केयर. वेयर आर इंटू पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1. वेयर आर इंटू पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1. अब जरा देखिएगा भाई, इधर डी आर है ना तो इधर आर होगा जी. तो इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन.
तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रल टेन थीटा डी थीटा, टेन का होता है log ऑफ सेकेंड, ई एल एन कैंसल, सेकेंड थीटा विल बी लेफ्ट. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. भैया आपका जो आंसर निकला वो थीटा में निकला, इसके साथ आर लगा कर लगा तो राइट पे बकायदा ज़रूर दे दो, वही राइट पे बकायदा ज़रूर दो कॉस्ट दीजिए. अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर लो. इंटीग्रल डी कैंसिल, कॉस का इंटीग्रल साइन थीटा का प्लस सम कांस्टेंट. भाई यहाँ तक तो बात ठीक है जी. ये बनेगा आर सेकेंड थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस सी. वी आर गिवन आर पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब भाई आर की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है. भाई जहाँ जहाँ थीटा वहाँ पाई बाई 4 लगाओ, आर की जगह 1 लगाओ, तो वी गेट सी इज इक्वल टू √2 माइनस 1 बाई √2 इज इक्वल टू 1 बाई √2. पुट इन टू, इसमें लास्ट में पुट कर दें, आर सेकेंड थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 1 बाई √2. वी नीड ओनली आर. आर बराबर होगा आर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 बाई √2 कॉस ऑफ थीटा. नाउ भाई जनता देखें, आपने ये प्रूफ करना है तो आप देखें 2 से आप भैया मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2r बराबर होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये √2 बन जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा. और ये भैया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का तो साइन 2 थीटा, तो 2r बराबर होगा साइन 2 थीटा प्लस √2 इंटू कॉस ऑफ थीटा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बर्नौलीज इक्वेशन. An equation of the form dy by dx plus p is a function of x into y is equal to q is a function of x into y की पावर n is called Bernoulli's equation. भैया अगर ये ना होता तो ये लीनियर थी, इसकी वजह से बर्नौलीज है. अब कुछ स्टेप आपने जो है ना वो करने हैं, उससे कहता है सिंपली इट इज़ ऑफ द फॉर्म. इसको हम यूँ लिखते हैं dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टू वाई पावर n. ये अंडरस्टूड है कि पी और क्यू किसका फंक्शन है, एक्स के, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. टू सॉल्व बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड. भाई फॉलोइंग स्टेप यूज़ करने हैं. सबसे पहले डिवाइड बाय वाई की पावर n. भैया आपने इससे कम से डिवाइड करना है दोनों तरफ, इसको इसको इसको. वी गेट वाई की पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई की पावर 1 माइनस n इन इज इक्वल टू क्यू. दूसरे स्टेप में इस जो पावर बनेगी ना इससे मल्टीप्लाई करना है. वी गेट 1 मनफी 1 वाई की पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 मनफी n वाई पी इंटू वाई की पावर 1 मनफी n इज इक्वल टू 1 मनफी n इंटू क्यू. नो थर्ड स्टेप में पुट दिस इज इक्वल टू वी, पुट v इज इक्वल टू वाई की पावर माइनस 1 मनफी n. तो भाई डी वी बाई डी एक्स का पावर नीचे पावर में से का मतलब वाली करें. तो वी हैव डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 मनफी n इंटू पी इंटू वी इज इक्वल टू 1 मनफी n इंटू क्यू. तो भैया ये v है तो इधर v आ गया, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x. इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कैन बी सॉल्व बाय प्रीवियस मेथड्स. भाई यहाँ पे ये 3 स्टेप याद रखने हैं, 1 स्टेप 2 3, ये 3 स्टेप याद रखने हैं हर क्वेश्चन के अंदर, बर्नौलीज के अंदर. नो एग्जाम्पल 26 वी हैव डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई की पावर 1 बाई 2. सबसे पहले हमारे पास ये वाई 1 बाई 2 है, डिवाइड बाय वाई 1 बाई 2. भाई इसको तीनों को वाई 1 बाई 2 से डिवाइड कर दो. भाईजान तीनों रकमों को वाई 1 बाई 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो जी. भाईजान वी हैव वाई माइनस 1 बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर वाई 1 बाई 2 इज इक्वल एक्स. अब भैया मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 2, 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करें जी. वी हैव 1 बाई 2 वाई माइनस 1 बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई 2 एक्स ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर वाई 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 एक्स. नाउ इस पूरी रकम को v पुट करना है, v बराबर है वाई 1 बाई 2. तो डी वी बाई डी एक्स का पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली करेगी. सो वी हैव डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई 2 एज इट इज एक्स ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे v इज इक्वल 1 बाई 2 है एक्स. भाई इधर v है तो इधर v आ रहा है. इट इज़ इसको 1 कह रहे हैं. इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इट इज़ लीनियर इंटीग्रेटिंग e की पावर इंटीग्रल ये आएगा इंटू डी ऑफ एक्स. अब डेरिवेटिव मतलब माइनस 2x, माइनस 2 से इधर माइनस 2 से डिवाइड. भाई नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है लॉग ऑफ नीचे वाली. अब ये जो कोएफिशिएंट एज ए पावर बन जाएगी, ई एल एन कैंसल. वी हैव 1 मनफी एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1 बाई 4. भाई मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन 1 विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल. भाई जो आंसर निकलेगा इसके साथ वी लगा दें और डी लगा दें, राइट पे बाकायदा ज़रब दे दें. नाउ आप जरा देखें भाई, इंटीग्रल डी लगाओगे तो भाई ये कैंसिल, अंदर वाले का डेरिवेटिव बनता है माइनस 2x, माइनस 2 से ज़रा माइनस 2 से डिवाइड.
अब जब सिस्टम का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो भाई क्या करेंगे, पावर में एक जमा वही नीचे जी, ये तो आएगा v ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर पावर 1/4 प्लस सम कांस्टेंट। इसको भैया थोड़ा सा मैनेज करें जी। वी हैव वाई v की वैल्यू वाई 1/2 जी, 1 मनफी एक्स स्क्वायर पावर 1/4 इज इक्वल टू -1/3 1 मनफी एक्स स्क्वायर पावर 3/4 प्लस सम कांस्टेंट। नाउ वाई 1/2 किसके बराबर होगा, सी 1 मनफी एक्स स्क्वायर पावर 1/4 -1/3 1 मनफी एक्स स्क्वायर आ जाएगा आंसर। भाई इसको क्रॉस कर दो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 1 dy by dx प्लस 2x प्लस 1 ओवर x इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x। भाई इधर y है तो इधर y आ रहे हैं, इसको 1 कह रहे हैं। इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। e की पावर इंटीग्रल ये हमारा 2x प्लस 1 ओवर x इंटू डी ऑफ एक्स। भाई इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा जी, e की पावर 2x प्लस ln x, 2x रहता ln x रहता। भाई ई एल एन कैंसिल तो वी गेट एक्स ई की पावर 2x आफ्टर कैंसिलेशन। भाई ये निकला, इसको 1 कहते हैं। मल्टीप्लाई या फिक्र लिखना, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जी। वो जो भी आपका आंसर निकले उसके साथ वाई लगा के डी लगा दो जी, और राइट पे बाकायदा ज़रब दे दो। भाई जब राइट पे बाकायदा ज़रब दोगे ना एक्स ई की पावर 2x से वी गेट ओनली एक्स। अब भैया ये अपनी प्रॉपर शक्ल में आ गया। नो इंटीग्रेट दिस, इंटीग्रल डी कैंसिल, ओनली एक्स वाई ई की पावर 2x विल बी लेफ्ट, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 एन प्लस सम कांस्टेंट। तो y किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2x ई की पावर 2x प्लस सी ओवर एक्स ई की पावर 2x। भाईजान इसको थोड़ा सेट करो तो भैया y बराबर होगा x ई की पावर माइनस 2x ओवर 2 प्लस सी ओवर एक्स ई की पावर माइनस 2x। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। भाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 ओवर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, दिस इज 1। तो भाईजान देखें ये यहाँ पर डी वाई है तो भाई इधर वाई है। इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होगा पी का रोल यहाँ पे 3/x प्ले करें, ई की पावर इंटीग्रल पी इंटू डी ऑफ एक्स। भाई 3 बाहर एल एन एक्स, ये 3 एज ए कॉफिशन बन जाएगा, कॉफिशन एज ए पावर ई एल एन कैंसिल वी गेट x3। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई जो आपका आंसर निकला एक्स क्यूब इसके साथ वाई लगा के डी लगा दो और राइट पे बाकायदा ज़रूर दे दो। नाउ सिस्टम इज रेडी, नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग। भाईजान क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग जी। तो भाईजान देखिएगा इंटीग्रली कैंसिल, तो एक्स क्यूब इंटू वाई ये होगा एक्स 6 ओवर 6 विल बी कैंसिल। नो वी हैव एक्स क्यूब वाई इज इक्वल एक्स 6 प्लस सी। तो वाई किसके बराबर होगा, एक्स क्यूब प्लस सी एक्स की पावर माइनस 3। भाई सेवंथ क्वेश्चन वी हैव एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स मनफी एन वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 की पावर एन प्लस 1। भाई ये एक्स्ट्रा है, सबसे पहले एक्स प्लस 1 से डिवाइड किया वी गेट दिस, इसको 1 कह दें। इट इज़ यहाँ पर डी वाई है तो इधर वाई आ रहा है, ये एक्स एक्स का फंक्शन है। इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ई की पावर इंटीग्रल माइनस एन ओवर इंटीग्रल 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो इसका एल एन आ जाएगा, ये कॉफिशिएंट एज ए पावर ई एल एन कैंसिल एक्स प्लस 1 की पावर माइनस एन। भाई फिक्रा लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई जो आंसर निकलेगा इसके साथ वाई लगाएंगे और डी लगा देंगे, राइट पे बाकायदा ज़रब दे देंगे जी। राइट पे बाकायदा क्या करेंगे, ज़रब दे देंगे जी। भाई जो आंसर निकलेगा ठीक है, लेफ्ट पे भाई उसके साथ वाई लगा के डी लगा देंगे और राइट पे बाकायदा क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे जी। भैया नो वी हैव इंटीग्रल डी एक्स प्लस 1 की पावर माइनस एन इंटू वाई, राइट पे ई एक्स डी एक्स। भाई इंटीग्रल डी कैंसिल, वाई एक्स प्लस 1 की पावर माइनस एन इज इक्वल टू ई एक्स एंड प्लस सम कांस्टेंट। वाई किसके बराबर होगा, ई एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 की पावर एन। भाई क्वेश्चन नंबर 8 आई हैव, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। भाई ये तंग कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सबसे पहले इसको डिवाइड कीजिए। तो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको 1 कह दें। इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जी। इसकी लीनियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ई की पावर इंटीग्रल बाई 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है लॉग आ जाएगा, ये कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस 1।
क्या फिक्रा लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग वेक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंस लिखेंगे। हमेशा जो आंसर निकलेगा इसके साथ वाई लगाएं और राइट पे बकायदा ज़रब दें। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई 4x स्क्वायर डी एक्स। नाउ अगेन इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल डी कैंसिल, ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई विल बी लेफ्ट, इधर क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सम कॉन्स्टेंट। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो वी हैव 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस सम कॉन्स्टेंट। भाई 11 क्वेश्चन वी हैव डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई माइनस एक्स। अब भाई जब रेसिप्रोकल होगा तो डी एक्स ओवर डी वाई, ये होगा e की पावर वाई माइनस एक्स। अब देखो भैया इधर डी एक्स है ना, तो इधर प्लस एक्स होना चाहिए, तो इसको इधर ले जाएंगे जी। वी हैव डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई, इसको 1 कह रहे, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई इसके साथ 1 है, ई की पावर इंटीग्रल 1 इंटू डी वाई, ई वाई आएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग वेक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई जो आंसर निकला उसके साथ डी लगा दें और राइट पे बकायदा ज़रब दे दें जी। नाउ सिस्टम इज़ रेडी, इंटीग्रल डी कैंसिल, एक्स ई की पावर वाई विल बी लेफ्ट, ई की पावर 2 वाई का होगा ई की पावर 2 वाई ओवर भैया 2 जी प्लस सम कॉन्स्टेंट। नाउ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई ओवर 2 एंड प्लस सी ई की पावर माइनस वाई। अगेन क्वेश्चन नंबर 12, एक्स प्लस 2 वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। नो प्लीज़ टेक रेसिप्रोकल, भाई टेक, आप इस तक को ना इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। वी हैव डी एक्स ओवर डी वाई बराबर एक्स प्लस 2 वाई क्यूब ओवर वाई जी, अल्लाह तआला डिवाइड कर दो जी। वी हैव डी एक्स ओवर डी वाई माइनस 1 ओवर वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको 1 कह दें। देखें इधर एक्स है तो इधर एक्स है, डी एक्स है तो एक्स होएगा। इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जी, क्या बन जाएगी लीनियर। भाईजान ये कौन सी फॉर्म बन गई जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रल माइनस 1 ओवर वाई डी वाई जी। भाई लॉग वाई का क्या होगा, हाँ इसका लॉग वाई एज ए पावर जी, ये कैंसिल वाई माइनस 1 ओवर वाई जी। भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई जो आंसर निकलेगा इसके साथ डी लगा दें, एक्स लगा के डी लगा दें और राइट पे बाकायदा ज़रब दे दी। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 2 वाई डी वाई जी। नाउ सिस्टम इज रेडी, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, by integrate on both sides। तो by integral डी कैंसिल, x over y will be left, इसका y square by 2, after cancellation we get y square and plus c, we have x is equal to y cube plus cy। by we have x is equal to y cube plus cy। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 13, x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x। सबसे पहले इस x को गायब करो, x से डिवाइड किया। Now we have dy by dx plus 1 over x into y is equal to ln x over 2y square। भाई इस y स्क्वायर की वजह से काम खराब है, इसकी वजह से बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी वजह से क्या है बर्नौलीज। अब भैया सबसे पहले कुछ स्टेप करेंगे, सबसे पहले इससे डिवाइड करें, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, वी हैव y माइनस 2 dy by dx प्लस 1 over x y माइनस 1 इज इक्वल ln x over x। अब y की पावर का -1 मल्टीप्लाई विद -1 ऑन बोथ साइड्स, we have minus y minus 2 dy by dx minus 1 over x y minus 1 is equal to minus ln x over x। now put v बराबर है y minus 1, तो dv by dx का पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाली करेगा भाई। so we have dv by dx minus 1 over x into v is equal to minus ln x over x, इसको 1 कह दें। अब भैया देखो इधर dv है तो इधर v है, ये dx है तो इधर दोनों x हैं, ये प्योर लीनियर डिफरेंशियल बन गई जी। भाई पर नॉलेज को थोड़ा सा हल करते तो लीनियर बनती है ना, और लीनियर को भी हम हमारी वाकफियत है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ई की पावर इंटीग्रल पी का लॉग यहाँ पे -1 ओवर एक्स डी एक्स। भाई इसका लॉग एक्स है, ये कोफिशिएंट एज ए पावर ई एंड कैंसिल एक्स -1 ओवर एक्स आएगा। भाई फिक्रा लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंस इक्वेशन। भाई जो आपका आंसर निकलेगा उसके साथ वी लगा दो और राइट पे बकायदा ज़रूर दे दो। भाई राइट पे बकायदा, नाउ इंटीग्रल दोनों तरफ लगा दो जी, ये इंटीग्रल डी कैंसिल वी ओवर एक्स, इधर भाई जिनका होगा बाई पार्ट्स, लॉग वाली फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी फर्स्ट। भाई अगेन x -2 को इंटीग्रेट होगा x -1 और -1 एंड v की वैल्यू पुट कर दो हमारे पास जो अवेलेबल है। भाईजन v की वैल्यू पुट कर दें एंड सिंप्लीफाई दिस। भाईजन वी हैव 1 over x1 इज इक्वल ln x over x, माइनस का x -1 और -1
plus some constant. Now we have 1 over xy ln x over x plus 1 over x plus some constant. भाई आप x से मल्टीप्लाई कर दें, वी हैव 1 over y इज इक्वल टू ln x प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स. अब भाई क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव dy by dx प्लस y इज इक्वल एक्स वाई क्यूब. भैया ये इस y क्यूब की वजह से ये बर्नौलीज है. इट इज़ बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले y क्यूब से डिवाइड किया, वी गेट y माइनस 3 dy by dx प्लस वाई माइनस 2 इंटू इज इक्वल टू एक्स. अब भैया ये जो पावर है ना इससे मल्टीप्लाई विद -2 -2 y की पावर -3 dy by dx -2 y की पावर -2 इज इक्वल टू -2x. अब भाई पुट v बराबर है y -2 तो dv by dx का पावर नीचे पावर में से कम अंदर वाले कैटेगरी में. सो वी हैव dv by dx बराबर -2 इंटू वी इज इक्वल टू -2x. इसको 1 कह देंगे. इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जी. भाई इधर dv है तो इधर v है ना. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रल -2 इंटू डी ऑफ एक्स. भाई e की पावर -2x आएगा. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. भाई जो आंसर निकले इसके साथ डी लगा के वी लगा देंगे और राइट पे बाकायदा ज़रब दे देंगे. नाउ आप इंटीग्रेट करते हैं भाई, इंटीग्रल डी कैंसिल तो e की पावर -2x इंटू वी विल बी लेफ्ट. यहाँ पे बाई पार्ट्स फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट. भाई ये जो इंटीग्रेशन है ना ये अब आपकी अपनी दर्द सारा है. अब ज़रा देखें e -2x को करना तो e -2x ओवर भैया -2 से, क्योंकि भैया e का जो पावर होगी उसका जो डेरिवेटिव होगा उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. भाई जन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. वी हैव v e की पावर -2x इज इक्वल x e की पावर -2x माइनस e की पावर -2x ओवर -2 प्लस सम कांस्टेंट. नाउ v की वैल्यू पुट कर लें, वो था 1 ओवर वाई स्क्वायर. तो वी हैव e -2x ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल x e की पावर -2x प्लस e की पावर -2x ओवर 2 एंड प्लस c. भाई इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 ओवर वाई स्क्वायर बराबर होगा x प्लस 1/2 प्लस c e पावर 12. नो क्वेश्चन नंबर 15. भाई ज़रा देखेगा वी हैव x dy by dx प्लस -2x स्क्वायर y इज इक्वल टू y ln y. भाई ये ज़रा स्पेशल क्वेश्चन है जी. ये वाला क्वेश्चन क्या है ज़रा स्पेशल है भाई जी जान. दिस इज द स्पेशल क्वेश्चन. भाई इसकी वजह से प्रॉब्लम है. सबसे पहले x से डिवाइड कर दें. वी हैव dy by dx प्लस -2x इज इक्वल इंटू y इज इक्वल टू y ln y ओवर x. इट इज़ एन इक्वेशन ऑफ द टाइप. ये क्या है, dy by dx प्लस p इज द फंक्शन ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q इज द फंक्शन ऑफ x इंटू y आगे ln y. भाई आपने पुट t बराबर ln y. भाई क्वेश्चन आपने t को क्या पुट करना जी ln y. तो dt by dx को होगा 1 ओवर y dy by dx. तो भाई वी हैव y dt by dx इसके बराबर होगा dy by dx. प्लीज़ पुट है वी हैव y dt by dx -2x इंटू वाई इज इक्वल टू भाईजन किसके बराबर होगा y आगे t ओवर x. भाईजन आप y को कॉमन निकाल दें. वी हैव dt by dx -2x इज इक्वल टू t by x. इसको इधर शिफ्ट कर दें. dt by dx -1 ओवर x इंटू t इज इक्वल टू x. इसको 1 कर दें. अब ये लीनियर बन गई. इधर dt है तो इधर t है. भाई इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e की पावर इंटीग्रल ये जो p है -1 ओवर 2 इंटू x e की पावर माइनस बाहर ln x. ये जो माइनस एज ए ऑप्शन बन गई e ln कैंसिल x -1 ओवर x. भाई फिक्रा लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. भाई जो आंसर निकला ना इसके टी लगा कर डी लगा दें और राइट पे बाकायदा ज़रब दे दें. राइट पे भाई क्या करें बाकायदा ज़रब दे दें जी. तो भैया वी हैव इंटीग्रल डी कैंसिल इंटीग्रल डी एक्स है करें. नाउ टी बराबर होगा जी टी ओवर एक्स बराबर होगा 2x प्लस सम कांस्टेंट. टी की वैल्यू पुट करें ln y बराबर होगा 2x² प्लस cx. दिस इज़ दी योर प्रॉब्लम. भाईजान ये सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जी. भाईजान सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. 16 क्वेश्चन आई हैव x² प्लस 1 dy by dx प्लस 4xy इज इक्वल टू x y2 इज इक्वल टू 1 y2 इज इक्वल टू 1. तो भाईजान देखिएगा गौर से. सबसे पहले आप x² प्लस 1 से डिवाइड कर दो. वी हैव dy by dx प्लस 4x ओवर x² प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू x ओवर x² प्लस 1. इसको 1 कह दें. अब भैया देखो इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. भाई ये हमारा p है e की पावर इंटीग्रल p इंटू डी ऑफ एक्स. 2 बाहर लिख दें 2 अंदर लिख दें.
अब नीचे वाले सिस्टम का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ नीचे वाले। अब ये जो कॉफिशिएंट होता है पावर वन देते हैं, ई एल एन कैंसिल, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई जो आंसर निकला इसके साथ वाई लगा कर डी लगा दो और राइट पे बाकायदा ज़रब दे दो। नाउ दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रल डी कैंसिल, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड होल स्क्वायर वाई, इसका एक्स 4/4 एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड प्लस सम कांस्टेंट। अब भैया यहाँ पे छोड़ दें, यहाँ तक आपका आंसर आ गया, लेकिन उसने गिवन दिया y2 इज इक्वल टू 1। भाई y2 इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, x आपका 2 है और y 1 है, प्लीज़ इसमें पुट करें। भाई जहाँ जहाँ x है 2 पुट करें, जहाँ जहाँ y 1 पुट करें। आफ्टर कैंसलेशन आई गेट c इज इक्वल टू 19, c इज इक्वल टू 19, पुट हेयर वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y इज इक्वल x 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड प्लस 19। Then we have x square plus 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 17, ex ब्रैकेट y मनफी 3 आगे ex प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर x प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0 वेयर y 0 इज इक्वल टू 4। भाई सबसे पहले आपने डी वाई बाई एक्स बनाया, वो बना माइनस ई की पावर x y माइनस 3 ई की पावर x इंटू ई की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर ई एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। भाई जन क्या करें जी, आप अल्लाह तकसीम करते हैं जी, आप अल्लाह। तो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस बाहर ई एक्स ओवर ई एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 ई एक्स इंटू ई एक्स प्लस 1। भाई इस वाई को इधर ले आए तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स ओवर ई एक्स प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 ई पावर एक्स इंटू ई एक्स प्लस 1, इसको 1 कह दें। इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई जन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रल, भैया पी है ना, इंटीग्रल ई एक्स ओवर ई एक्स प्लस 1, ई एल एन कैंसिल तो ई एक्स प्लस 1 आएगा, योर आंसर इज ई एक्स प्लस 1। अब भैया मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी सी लेफ्ट हैंड साइड बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई जो आंसर निकला इसके साथ वाई लगा के डी लगा दें, राइट पर बकायदा ज़रूर दे देंगे। नाउ इंटीग्रल डी कैंसिल, तो भैया वाई ई की पावर एक्स प्लस 1। अब भैया इसका अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो क्या करें, पावर में एक जमा वही नीचे एन प्लस सम कांस्टेंट। भाई यहाँ तक तो हमारा पुराना खाता है। अब गिवन क्या है, y 0 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है y की जगह पे 4 पुट करो, x 0 जो भाई पूरे सिस्टम में जहाँ जहाँ x 0 पुट करो y 4, वी गेट c इज इक्वल टू 0, इसको लास्ट में पुट करें, वी हैव y इंटू ई की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 एंड होल। नाउ अगेन सिंप्लीफाइंग, वी गेट y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 एंड होल स्क्वायर आ जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा।